नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। तो शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। 1 करोड़ में सरकारी नौकरी की संख्या कितनी होने वाली है? नीतीश सरकार ने दे दिया है इसका जवाब। सूबे में अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 30 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार तो मिलकर ही रहेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके लिए बाकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन तो हो गया है। हालांकि 1 करोड़ में कितनी संख्या में सरकारी नौकरी मिलेगी और कितने लोगों को रोजगार, ये साफ नहीं किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से पूछा गया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार में सरकारी नौकरी और रोजगार की अलग अलग संख्या क्या है। इस पर उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जानकारी नहीं है, यानी अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अगले 5 सालों में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं पर 1 करोड़ सरकारी रोजगार देने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में सीएनजी और पीएनजी पर सभी प्रकार के टैक्स तो एक समान हो गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती गैस। सम्राट चौधरी का तो आज तक का सबसे बड़ा ऐलान। बिहार में तो सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले टैक्स तो एक समान होने जा रहे हैं। इससे छोटे उपभोक्ताओं को सस्ता गैस मिल पाएगा। GAIL सहित सभी CGD इकाइयों को अब समान दर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। शहरी उपभोक्ताओं को अब घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए कम वेट दर पर सीधा लाभ मिलने जा रहा है। बिहार सरकार के इस निर्णय से गैस वितरण प्रणाली में मूल्य की एकरूपता और पारदर्शिता बनी रहेगी। इस बात की जानकारी तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर, यानी कि वेट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय ले लिया है। इसके तहत सीएनजी और पीएनजी को घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद से भी स्वीकृति मिल गई है। नीतीश सरकार का मानना है कि वेट दर में समानता न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी ये आज तक का सबसे बड़ा कदम होने वाला है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता पूरी घट जाएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद भी मिलेगी। वहीं पर बिहार से वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1 करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार कैबिनेट ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए अगले 5 सालों तक 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम संसाधन विभाग के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा मुख्यमंत्री जी। दरअसल बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा कर दी है। अब सरकार के उस घोषणा पर कैबिनेट की मुहर तक लग गई। अगले 5 वर्षों में सरकार राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति तक दे दी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन लोगों ने तो आज तक अपना कोई भी वादा पूरा किया ही नहीं है। इन लोगों को कुछ भी कहना है तो कहने दीजिए, ये तो नकली है, ये तो नकलची सरकार है। नीतीश कुमार के मुंह से आज तक किसी ने ये सब सुना है? उनको तो सामने आकर ये सब कहना चाहिए। चुनाव तो आने वाला है और ये लोग तो जाने वाले हैं। विदाई तो तय ही है, जो बोलना इन्हें बोलने दीजिए। उन्होंने तो मीडिया कर्मियों से ये सब बातें कही, तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए ना, 1 करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वहीं पर राहुल गांधी के बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। इसी बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी ने तो एकदम सही कहा है, बिहार तो क्राइम कैपिटल बन गया है। राज्य में हर दिन लोगों की हत्या हो रही है, हर दिन अपहरण और रेप की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। सभी लोग तो अचेत अवस्था में चले गए हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। SIR के लिए 51 करोड़ 68 लाख की राशि को स्वीकृति मिल गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है। चुनाव से पहले कराए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी घमासान मच गया है। इसी के बीच बिहार सरकार ने इसके लिए 51 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि को तो स्वीकृति दे दी है। दरअसल
बात तो यह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में तमाम मंत्री तो मौजूद रहे थे, वहीं पर मंत्री परिषद की बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े अहम 30 प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस दौरान सरकार के निर्वाचन विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देते हुए SIR के लिए 51 करोड़ 68 लाख की राशि को मंजूरी दे दी गई। इस राशि का इस्तेमाल तो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए कर्मियों के मानदेय को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी कर्मियों को 6,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा।